एक क्वेश्चन छुटवाया था, मैंने कहा कि अब बाद में कराऊंगा वो वाला क्वेश्चन मैं पहले वही करवाता हूँ या इसके कराऊँ, पहले इसके कराऊंगा फिर मैं वो करवाऊंगा। जी सर। तो जल्दी से करो बेटा। सर हमने कर भी लिया है। मैंने कहा बेटा प्रॉफिट प्रॉफिट रेशो क्या है, प्रॉफिट रेशो क्या है। सर देखो हमें पिछले साल का दे रखा है कि सर 20,000 का प्रॉफिट था जब हमारी 1 लाख की सेल थी। तो सर यहाँ से प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लिया हमने, ये आएगा बेटा 20%, चेक कर लेना। ठीक है 20%, ठीक है सर। तो मैंने कहा करंट ईयर प्रॉफिट कितना हो गया बेटा। सर करंट ईयर का प्रॉफिट हो गया, हमारी सेल कितनी है 50,000, और 50,000 पे प्रॉफिट कितना होता है सर 20%, दैट इज 10,000 रुपीज। बात समझ में आई या नहीं आई। जी सर हमने क्या निकाल लिया, करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल लिया है अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर। कब मृत्यु हुई है सर, उसकी जब तक मृत्यु हुई है तब तक 50,000 की सेल करी थी, तो तब तक का प्रॉफिट कितना होगा 10,000। तो मैंने कहा एज शेयर, ए शेयर कितना हो गया सर, ए ही डेथ हुआ था, डिसीज पार्टनर तो ए ही है। जी सर तो 10,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 1/3, इक्वल पार्टनर ही थे शायद जहां तक मुझे। यस सर, यहाँ पे आ जाए बेटा 333 और 3 चेक करो, 10,000 डिवाइड बाई 3 दैट इज 3333। यस सर ये आ जाएगा। ठीक है, जिस बच्चे का ये आ गया वो बहुत बढ़िया है। ध्यान रखना कई बच्चों ने मेरे को पता है यहाँ पर क्या कर रखा है, सर हमने तो ये कर दिया 10,000 मल्टीप्लाई बाय, सर उसकी डेथ कब हुई 31 जुलाई को, तो अप्रैल मई जून जुलाई, सर हमने तो 4 महीने ये भी किया। 4/12 मल्टीप्लाई 1/3, बेटा कई बच्चों का ये आया होगा। अभी रुक जाओ मैं बताता हूँ उनको, अच्छी बताता हूँ मैं। बेटा जल्दी से अपना आंसर ठीक कर लीजिए वरना फिर मैं बताता हूँ। कई बच्चों का ये आया होगा 1111। अरे मूर्खो ये क्या कर दिया। सर देखो बेटा पिछले वाले केस में आप क्या निकाल रहे थे, पूरे साल का प्रॉफिट निकाल रहे थे बेटा, पूरे साल का प्रॉफिट निकालना, पूरे साल के प्रॉफिट में से अब तक का निकालो और उससे मल्टीप्लाई कर दो शेयर से। लेकिन बेटा यहां तक तो इस क्वेश्चन में ऐसे केसेस में तो जो आपको ये दे रखी है ना सेल, जो ये सेल दे रखी है बेटा आपको 50,000 की, कहा ये 50,000 की सेल अप टू 31 क्या नाम है जुलाई तक की दे रखी है, तो आज तक की सेल, आज तक का प्रॉफिट शेयर, तो आज तक का प्रॉफिट आ ही जाएगा ना बेटा। ये तो आज तक का। मैंने कहा बेटा ध्यान से देखो, मैंने कहा क्या हुआ सर, देखो जो भी हमारा ये है ना सर, ये क्या है, आज तक, आज तक, आज तक दैट इज 31 जुलाई तक की क्या है ये सर सेल है, और ये क्या है सर रेशो जितना ही प्रॉफिट हो रहा है, और ये क्या हो जाएगी सर 31 जुलाई तक का प्रॉफिट है या ना। जी सर बेटा पिछले केसेस में आप पूरे साल का निकाल लेते प्रॉफिट, पूरे साल का निकाल के आपको क्या करते थे सर, जब तक मरा है डिसीज पार्टनर की डेथ हुई जब तक, उसका मल्टीप्लाई बाय उसका टाइम, मतलब कितने टाइम तक वो रहा डिवाइड बाय टोटल मंथ, ऐसे ही करते थे ना। वहां पर आप ये चीज निकालते थे, यहाँ पर ऑलरेडी निकल चुकी है, तो इसमें से क्या करेंगे बेटा उसके शेयर से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे ना। बोलो हाँ या ना। जी सर, हाँ या ना। जी सर ठीक है। तो बेटा जो 10,000 आपने प्रॉफिट निकाला है ना वो 31 जुलाई तक का ही निकाला है आपने। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। हालांकि सिंपल मैथमेटिक्स था, इतना कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं थी। कई बच्चों ने तो ठीक ही निकाला होगा, मैंने बताया तो उसको ओहो मास्टर जी सही कह रहे हैं, एग्जाम में ये नहीं करके आना है। ठीक है ओके बेटा, तो आगे लिखो। मैंने कहा एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, न्यू पेज पे आते हैं। एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनेगा बेटा, सर कैसे बनेगा एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, लिखो। हालांकि आपको समझ में तब आएगा जब मैं बनाऊंगा एग्जीक्यूटर्स, क्वेश्चन कराऊंगा एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बेटा। ठीक है जी सर, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाइए, मेरे साथ बनाइए आप एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, सिंपल। जी सर हम बना लिया है, हमने बना लिया है सर। ठीक है, तो यहाँ आएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट, यहाँ फिर से पार्टिकुलर्स, और यहाँ फिर से अमाउंट। ये चार चीज, चार कॉलम, हालांकि डेट का भी कॉलम आप डाल सकते हो, डेट वाला कॉलम डाल देना। मैंने कहा बेटा यहाँ आएगा बाय डिसीज पार्टनर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सब कुछ एडजस्टमेंट कर देना बेटा डिसीज पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में, सब जितना भी गुडविल का है, रिजर्व का है, प्रॉफिट का है, रिवैल्यूएशन का है, सब कुछ अटरम सटरम सारा जो अभी तक सिखा है, करंट ईयर का प्रॉफिट सब कुछ करने के बाद जितना भी बच जाएगा बेटा ये आ जाएगी हमारी लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि सर कैपिटल भी क्रेडिट होती है। अब हमें क्या करना है, एग्जीक्यूटर्स को हमें पैसा देना है, तो ये भी हमारी लायबिलिटी होगी ना। जी सर, तो लायबिलिटी हुई इसलिए मैंने इसके क्रेडिट साइड डाल दिया। ओके सर, अब मैंने कहा अगर हम इसको पेमेंट कर देते हैं, हैंड टू हैंड पेमेंट कर देते हैं, तो आ जाएगा बेटा टू बैंक अकाउंट, या फिर कैश अकाउंट इसको देंगे नक्की, भाई आप निकलिए।
जाइए आप। लेकिन मैंने कहा बेटा या तो मैंने उनकी फुल की हाफ पेमेंट कर दी, मतलब पार्ट में पेमेंट कर दी, या उसको कुछ पेमेंट किया ही नहीं। या तो मैंने क्या किया है, मैं बताऊं पार्ट पेमेंट कर दी बेटा उसी समय, और बाद में मैंने इसका क्या क्या छोड़ दिया, बाय बैलेंस कैरी डाउन। बेटा इनका कुछ बैलेंस मैंने छोड़ दिया है, तो क्या रहेगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, इस तरह से मैं उसका बैलेंस छोड़ दूंगा। और क्या बचेगा सर, यहाँ पे कैरी डाउन इस साइड नहीं बचेगा, कैरी डाउन उस साइड बचेगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। और नेक्स्ट बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, यहां पर बच जाएगा बेटा। और क्या करेगा, अब वही बात इंस्टॉलमेंट में देते रहेंगे, जैसे रिटायरिंग पार्टनर को देते थे ना, इंस्टॉलमेंट में देते रहेंगे या फिर इकट्ठा आपकी पेमेंट कर देंगे वही, तो बेटा यहां पर इंटरेस्ट लग जाएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट, जो भी इंटरेस्ट लगाना है और जो भी पेमेंट करनी है तो आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। इस तरह से बेटा इसकी पेमेंट होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, और जब फाइनल पेमेंट हो जाएगी तो इसका खाता क्लोज हो जाएगा। मैं एज्यूम करूं कि फाइनल पेमेंट हो गई है, ये आगे आगे चलता रहेगा जितने साल तक चलना है, ठीक है। सारी एक साथ पेमेंट कर दोगे तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, और आगे लेके चलते हैं तो इस तरह से आगे चला जाएगा ये अकाउंट। जल्दी से लिख लो बेटा, चलो और अब इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। जय जय श्री राधे। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आप इस क्वेश्चन को कर लो, हुर्रई हुर्रई हुर्रई। हो गया जी सर, हो गया है। तो बेटा आ जाओ डॉक्यूमेंट्स पे। उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन ढूंढने होंगे मेरे को। डेप्रीशिएशन डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो मैं क्या करवाता हूँ आपको, कोई क्वेश्चन करवाता हूँ बेटा। आपका चैप्टर फिनिश हो गया बेटा, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है जी सर। बेटा 59 तक तो हाई होप्स मैंने पहले ही करवा दिया था आपको, 59 तक तो मैंने वैसे ही करा दिया था, और मैंने कहा था कि मैं 59 का क्वेश्चन करवाने का मेरा मन है। हाँ जी सर 59 तक तो सर 58 करवाने का मन था, 59 डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा बेटा कौन सा क्वेश्चन, मेरे को एक क्वेश्चन आपको करवाना था, वो अच्छा क्वेश्चन था, ये मैंने कौन सा निकाल लिया बेटा, रिटायरमेंट ऑफ डेथ सही निकाला है बेटा, क्वेश्चन तो मैंने सही निकाला है। इसमें मेरे को एक क्वेश्चन आपको करवाना था जिसमें इंस्टॉलमेंट का कुछ इस तरह से खेल था, ठीक है। मेरे को अगर दिख जाता है वो क्वेश्चन तो मैं आपको जरूर कराऊंगा बेटा, मुझको अगर वो क्वेश्चन दिख जाता है तो मैं जरूर कराऊंगा आप लोगों को। ये तो आपने हमें करवा ही दिया, इंस्टॉलमेंट का कुछ ऐसे तरह से कोई सिस्टम था, इंस्टॉलमेंट क्या होता है उस समय मेरे को ध्यान था और मैंने कहा था कि मैं कराऊंगा। अभी मेरे को वो क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। 5057 उसमें कुछ इंस्टॉलमेंट का सिस्टम था बेटा। चलो कोई नहीं, छोड़ते हैं, इसमें आ जाएगा, वैसे मैंने बता रखा है, सारी चीजें करवा रखी है, ठीक है जी सर। ओके तो बेटा चलो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 59 करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 59। 58 आप कर सकते हो। देखो हिडन गुडविल, सर आपने हिडन गुडविल तो नहीं निकालना सिखाया, आपने हिडन गुडविल तो नहीं निकालना सिखाया, तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हिडन गुडविल रहता है जहां तक मेरे को याद है। ठीक है, वैसे एक बार मैं दिखाऊं, एक बार मैं पहले ये वाला कंसेप्ट रहता हूँ, उसको मैं टिक कर लेता हूँ कौन कौन सा कंसेप्ट हो चुका है। हिडन गुडविल हमारा रहता है, हिडन गुडविल आई होप, मैं सोचा कि हिडन गुडविल हो चुका है, और हिडन गुडविल में ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो मैं पहले हिडन गुडविल ही करा दूं, उसके बाद लिखवा दूंगा। चलो हिडन गुडविल निकालना देखो, अरे छोड़ो बेटा क्या कहोगे सर, आपने बिना कंसेप्ट पे हमें करवा दिया। देखो एक्स वाई एंड जेड आर द पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दे बेटा दे रखा उनका, वाई रिटायर ऑन दिस डेट, किसी डेट को बेटा, इसी डेट को रिटायर हो गया है। His capital making the adjustment for the reserve and the revaluation exist में कह रखा भाई साहब, सारे कर्मकांड करने के बाद उसकी कैपिटल हुई 2 लाख रुपए, किसकी सर, वाई की। X and Z agreed to pay him 2,40,000 in full settlement of his account. Record the necessary journal entry and the treatment for the goodwill if X and Z decided future profit sharing equal। बेटा पहली बात तो देखो, आराम से देखना, फिर इसके बारे में लिखवा दूंगा, ठीक है जी सर, आप इसके बारे में लिखवा देना। मैंने कहा बेटा फ्यूचर शेयर कितना है, क्योंकि मेरे को कल की क्लास में भी आप लोगों को क्वेश्चन करवाने हैं, क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, 2-3 क्वेश्चन और करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो उस क्लास में मैं आपको ये वाला क्या नाम है इसके बारे में लिखवा दूंगा। तो मैंने कहा फ्यूचर शेयर कितना है सर, एक्स एंड जेड का 1:1, ठीक है। मैंने कहा इनका गेनिंग रेशियो निकालना, गेनिंग रेशियो बेटा मैं शॉर्टकट में निकालूं सर, गेनिंग रेशियो निकलता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो मैंने कहा भाई एक्स का एंड जेड का निकाल लो। बेटा पहले कितना था 4 और 2
6 और 3 9, 4/9 और इसका था बेटा 3/9। माइनस कर देंगे सर, अभी कितना ले रहे हैं इक्वली, दैट इज 1/2 1/2। तो सर ये तो उल्टा कर दिया ना, न्यू रेशो 1/2 पहले आएगा, 1/2 1/2 और माइनस कर दो सर 4/9 और माइनस कर दो 3/9 3/9। तो बेटा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 और माइनस 8, और यहाँ पर कितना आएगा चेक करना एक बार सर, यहाँ आ जाएगा 18 9 और 3 2 जा 6 बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 1/18 गेन कर रहा है बेटा ये, और ये गेन कर रहा है बेटा 3/18 गेन। ठीक है, तो सर गेनिंग रेशो कितना आ गया, गेनिंग रेशो आ गया 1:3। बात समझ में आई या नहीं आई जी सर, 1:3 आ गया गेनिंग रेशो। उसके बाद चलना बेटा, मैंने कहा देखो इसकी कैपिटल बनती कितनी थी 2 लाख, दे कितने रहे हो पैसे 2,40,000। अरे बेटा फालतू किस चीज के, फालतू किस चीज के सर, गुडविल के निकालो, हिडन गुडविल, हिडन गुडविल सर ये हो जाएगी सर एक्चुअल पे, और कितना होना चाहिए सर अमाउंट ऑफ अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू कितना है सर, एक्चुअल पे कर रहे हैं इसको 2,40,000 और शुड भी होना चाहिए था सर 2 लाख। तो हिडन गुडविल कितनी होगी सर, हिडन गुडविल होगी 40,000। कितना पे कर रहे हैं बेटा इसको 40,000, जो भी 40,000 पे कर रहे हैं वो किस रेशो में सर ऐसे पे करेंगे, तो 40,000 का 30,000 कौन देगा सर, 30,000 और 10,000, तो सर 10,000 तो देगा एक्स, और वाई क्या नाम है जेड कितना देगा 30,000 रुपए। ठीक है सर, हमें आ गया समझ में। तो बेटा आपने पेमेंट कितनी करी सर, हमने पेमेंट करी है देखो इस तरह से, पहले तो सर गुडविल के एडजस्टमेंट कर देते हैं, हाँ गुडविल के एडजस्टमेंट करना बेटा। गेनिंग पार्टनर कौन है सर, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट बेटा। 40,000 तो ये चले जाएंगे ताकि उसकी कैपिटल को बेटा आपको पहले 40,000 से क्रेडिट तो कर दो जी सर, 10,000 और यहां आ जाएगा बेटा 30,000। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल बेटा। तो हिडन गुडविल बेटा आप लोगों ने ही निकाल दी है, और पेमेंट कर देंगे बेटा किसको, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बेटा, कितना बीइंग पेमेंट मेड टू रिटायरिंग पार्टनर, being payment made to मिस्टर वाई दैट इज रिटायरिंग पार्टनर। अब चेक करना हिडन गुडविल वगैरह सब कुछ सही आया क्या। हिडन गुडविल है सर 2,40,000 रुपए और गेनिंग रेशो 1:3। लो सब कुछ हो गया, और हमने तो जनरल एंट्री भी सिखा दी, इसमें जनरल एंट्री पूछ रखी थी क्या, हाँ रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री पूछ रखी थी। लो दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर, मैंने कहा लो बेटा आप लोगों ने फिर भी कर दिया है 58, इसको लिखवा कर देता हूँ, आज तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है जी सर, ये लो आराम से देखो और जल्दी से करो, जल्दी से इसको बेटा प्रेजेंटेशन की थोड़ी सी अच्छी प्रेजेंटेशन कर देना इसको।